कुछ है, तो वो निर्विकल्प ज्ञान कहलाता उनके मत में। तो निर्विकल्प ज्ञान में अगर प्रकारता विशेषता होती तो वो ज्ञात हो जाता, लेकिन प्रकारता विशेषता न होने के कारण वो अज्ञात। तो क्षणिक ज्ञान में भी श्रीमान जी जब ज्ञाता अज्ञाता आप मानते हैं, तो जो असीम साम्राज्यशाली आत्मज्ञान है, स्वरूपभूत ज्ञान है, उसमें अगर अज्ञानता और ज्ञातता हो जाए तो आपको क्या आपत्ति? ये है ये पहले सामान्य ज्ञान हुआ, सामान्य कुछ है, उसके बाद फिर उसमें प्रकारता आई और विशेषता आई। हाँ उन्होंने पहले जब ये दृष्टांत दिया था कि सुक्तिका में रजत का भ्रम होता है, भ्रम और अध्यास दोनों एक अर्थ समझ लो। सुक्तिका में भ्रम रजत का अध्यास हुआ, तो सुक्तिका में रजत का अध्यास हुआ तो वो कैसे हुआ? चाहे जिसमें तो अध्यास हो नहीं सकता। किंचित क्वचित अध्यस्यते, कोई भी वस्तु कहीं अध्यस्त होती है, तो किसमें ये रजत अध्यस्त हुई? तो पहले वो उसका ज्ञान होना चाहिए। तो पहले इदम रूप से हमें सुक्तिका का ज्ञान होता है। इदम इदम सुक्ति है, इयम सुक्ति है। इयम जो है स्त्रीलिंग में इदम का ही रूप है, तो इयम सुक्ति ही, तो इदमंश हमको ज्ञान हुआ। लेकिन जो इदमंश सुक्ति में दो अंश हैं उसके, एक तो उसका सामने का हिस्सा है जो चमकीला है, और जो पीछे का हिस्सा है जो नीला है और त्रिकोण है, तो वो अंश हमको विदित नहीं है। तो बोलते हैं कि इदमंश जो है इदम शब्द से विदित होता है, और सुक्ति जो है, सुक्तित्व जो है, वो उसका धर्म है नीलपृष्ठत्व और त्रिकोणत्व। तो ये दो धर्म हो गए उसमें। तो एक धर्म जो है, पहला धर्म तो अवच्छेदक इदमंश से है, और दूसरा जो है नीलपृष्ठत्व त्रिकोणत्व आदि। तो दो धर्मी हो गए और दो धर्म हो गए, वहाँ बन गया। परंतु आत्मा तो एक ही है। तो आत्मा का कुछ अंश विदित हो जाए और कुछ अंश अविदित हो जाए, एक में कैसे बनेगा? तो इसके लिए उन्होंने प्रतिविज्ञा का उदाहरण दिया। प्रतिविज्ञा एक ही की है, लेकिन ये वही है। तो उस पहले जो मिला था उसके साथ इसका अभेद यद्यपि है, लेकिन वो जो अंश है तत्तांश सह तत्तांशेन इदमंश अभेदा, अभेद होते हुए भी सामने वाले को तो प्रमाण से हमारी आंख देख रही है, आंखें प्रमाण है, उससे हम देख रहे हैं। लेकिन वो जो पहले था उसके साथ इसका अभेद है, ये हमको विदित नहीं है। तो संस्कार सहित बुद्धि, पूर्वदृष्ट देवदत्त के संस्कारों से सहित बुद्धि से
सहकृत नेत्रों से हमें प्रतिविज्ञा होती है कि ये वही है। तो प्रतिविज्ञा जो है प्रत्यक्ष से अलग है, लेकिन एक ही की है। तो अलग इसलिए होगी कि इसका ज्ञान कुछ दूसरा है, आकार इसका दूसरा है। तो ये आकार है इसका कि पूर्व दृष्टि के साथ प्रत्यक्ष दृष्टि का अभेद। तो इसमें एक में ही माने पूर्व दृष्टि के साथ पूर्व दृष्टि में अज्ञातता है, और सामान्य जो दिख रहा है प्रत्यक्ष उसमें ज्ञातता है। अथवा करके इन्होंने इनका दृष्टांत दे दिया नैयायिकों का कि ये लोग भी ज्ञान को क्षणिक मानते हैं, काणादि लोग, लेकिन प्रथम क्षण में वो अज्ञात रहता है, द्वितीय क्षण में उसका ज्ञान वो ज्ञात होता है। इसी तरह से जब क्षणिक में ज्ञात और अज्ञात बन जाता है तो जो स्थायी है, अखंड है, उस आत्मा में ज्ञात अज्ञात बन जाए, इसमें कहने ही क्या है, ये कहना था। अब आगे बढ़े हम लोग। अब कौन सा श्लोक है, कहाँ तक हुआ था जी? हाँ? कौन सा? श्लोक कौन सा है? 53। ननु कथम, यही ना? ननु कथम प्रबंध कर्पो क्षीण से अज्ञान से सकल्पकत्व। अब ये पूछता है कि अज्ञान से प्रपंच की कल्पना हो गई। आत्मा में जो कल्पना हुई, किस चीज की कल्पना हुई? जीव की, जगत की और ईश्वर की। ये भेद कल्पना आत्मा में अज्ञान से हो गई। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि जब अज्ञान ने ये कल्पना कर दी तीन की, माने अध्यास हो गया। अब अज्ञान भी तो कल्पित है, अज्ञान भी आत्मा में वास्तविक तो नहीं है। अगर आत्मा में अज्ञान वास्तविक होगा, उसका स्वरूप होगा, तो ज्ञान से उसका नाश नहीं होगा। और दूसरे भी, और आत्मा में अगर वो धर्म के रूप में है, अज्ञान आत्मा का धर्म है, तो धर्म जब धर्मी से अलग होता है तो वो धर्मी को विकृत कर देता है। इसलिए आत्मा में जो अज्ञान है वो धर्म के रूप में नहीं है, वो स्वयं ही कल्पित है। तो बोले जब उसने एक बार कल्पना कर दी जीव जगत और ईश्वर की, तो उसका